नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए और बेहतरीन वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। तो दोस्तों, आज हम एक जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, तो उस सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर में देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि इस ऑर्डर के अंदर लिखा गया है। ये जजमेंट नहीं है, एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया गया है कि अगर कोई जो कंप्लेनेंट है, जैसे कोई मैरिड वुमन होती हैं, उनका जो कोई ब्रदर इन लॉ है, अगर उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगी हैं तो क्या उनके ऊपर जो पासपोर्ट और वैलिड पासपोर्ट और वीजा होने के बाद क्या उनकी जो विदेश यात्रा पर रोक लगाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन को इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में डिस्कस किया है और ये एक जजमेंट नहीं है, लेकिन ये एक स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल का 9762 का ये एक ऑर्डर है। जजमेंट और ऑर्डर में फर्क होता है, लेकिन अब इसके जजमेंट ऑर्डर में क्या भिन्नताएं होती हैं, क्या मतलब क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो किसी अलग वीडियो में एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि डिस्कस किया था कि अगर 498 का जो केस है, अगर कोई मैरिड वुमेन लगाती हैं, अगर उनका कोई ब्रदर इन लॉ है, वो उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगी हैं, तो क्या इस ग्राउंड पे उनकी जो अगर वो किसी दूसरे कंट्री में जॉब करते हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगी हैं, उनके पास अगर पासपोर्ट और वीजा सारे जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो क्या ऐसे ग्राउंड्स पे ऐसे कंडीशन में क्या उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, तो उन पर जो ट्रैवलिंग अब्रॉड जाने के जो फंडामेंटल राइट्स को डिनाइड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। देखिए, ये क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन इन दिस अपील इज वेदर अपीलेंट कैन बी डिनाइड हिज फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी to travel abroad subject to the possession of the valid passport, visa and other requisite travel documents only because he is arraigned as accused in the complaint filed by the brother's wife against his brother, being the husband of the complainant and his parents, particularly the mother, and that too when the allegations in complaint do not disclose any criminal offense on the part of the appellant। तो देखिए, यही बताया कि अगर कोई जो कोई मतलब कंप्लेंट डाली गई है, उसमें कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगाई गई हैं, कोई एलिगेशंस जो हैं कोई डिस्क्लोज नहीं करती हैं कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, और जो कोई अपीलेंट है अगर वो ब्रदर इन लॉ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिनाई किया जा सकता है। जो पर्सनल लिबर्टी का जो फंडामेंटल राइट्स है कि टू ट्रैवल अब्रॉड, ये फंडामेंटल राइट्स टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट है। तो ये पर्सनल लिबर्टी का मतलब फंडामेंटल राइट्स हो, तो पर्सनल लिबर्टी टू ट्रैवल अब्रॉड एक फंडामेंटल राइट होता है। तो क्या ऐसे ग्राउंड पे मतलब अगर कोई कंप्लेंट डाली गई हो तो उस पर रोक लगाई जा सकती है, तो कोर्ट ने कहा नहीं, द अफोरसेड क्वेश्चन हैज टू बी इन दी नेगेटिव। तो अब इसको जो नेगेटिव में देने के लिए उन्होंने कोर्ट ने डिस्कस किया है, उसके ऊपर हम गौर करते हैं। क्या था कि अपीलेंट थे, वो जो कि ब्रदर थे, उनकी जो मैरिज थी कंप्लेंट की, वो 20/1/2019 को ही थी। फिर 3/2/2019 को वो यूनाइटेड स्टेट्स पे चली गई थी। बाकी ये सारे उनके पर्सनल डिटेल्स हैं, हम डिटेल्स में ना जाके आगे देखते हैं क्या था। देखिए, यहाँ पे इन कंप्लेंट ने 3-4 लोगों को अक्यूज्ड बनाया गया था और फिर कुछ एलिगेशंस लगाई थी, जिसमें ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ और हस्बैंड के ऊपर एलिगेशंस थी। इसे सब एफआईआर का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। देखिए, फिर कोर्ट ने कहा कि जो कंप्लेनेंट ने कोई ऐसा रेफरेंस नहीं दिया कंप्लेंट में कि जो अपीलेंट है, जो कि ब्रदर इन लॉ है, वो एक मतलब कंप्लेंट में कोई उनके बारे में नहीं लिखा कि, और ये कि जो कि वो रेजिडेंट हैं, बाहर दूसरे देश में कहीं रहते हैं, और कंप्लेंट में ऐसा इंप्रेशन लगता है कि वो एक रेजिडेंट है, एक मतलब किसी मतलब डिस्ट्रिक्ट के एक रेजिडेंट है, और अपीलेंट जो है, और जबकि जो
ब्रदर्स हैं वो जो अपीलेंट जो हैं वो एक दूसरी अमेरिका में कोई दूसरे शहर में काम करते हैं, जबकि जो हस्बैंड है मैरिड वुमेन के वो दूसरे अमेरिका में दूसरे शहर में किसी का काम करते हैं। तो फिर कहा देखिए यही चीज आगे देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंप्लेनेंट ने कहीं नहीं लिखा पर्टिकुलर्स ऑफ ज्वेलरी की मदर इन लॉ और जब ब्रदर इन लॉ ने ले लिया, कोई भी ऐसी एलिगेशंस नहीं लगाई हैं और कहीं भी नहीं लिखा है कि अपीलेंट मतलब जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने कोई मिसअप्रोप्रिएटेड कर लिया है या फिर ज्वेलरी देने से मना कर दिया है। सिर्फ कस्टडी ज्वेलरी की ले लेना कोई क्रूरल्टी नहीं कहलाई जाती है सेक्शन 498 के अंदर। और फिर कोई कहा है कि ऐसी भी कोई एलिगेशंस नहीं लगाई कि कोई टॉर्चर किया हो या डिमांड की हो। सिर्फ इस ग्राउंड पे कह देना कि अडल्ट फेलियर टू कंट्रोल एन अडल्ट ब्रदर लिविंग इंडिपेंडेंटली और गिविंग एडवाइस टू द कंप्लेंट टू जस्ट अवॉइड विंडिक्टिव रिटेलिएशन फ्रॉम द अक्यूज्ड नंबर 2 कैन नॉट कंस्टिट्यूट क्रूरल्टी। सिर्फ गाइड करना कि अगर अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें और नहीं तो फिर रिटेलिएशन होगा, तो ये कोई क्रूरल्टी का पार्ट नहीं आता है 498 के अंदर। और कहा कि कोई ऐसी एलिगेशंस भी नहीं थी कि अपीलेंट का जो रोल जो कि ब्रदर इन लॉ है उनका कोई रोल है, नेगोशिएशंस हुई थी जब मैरिज की। और सिर्फ एक एलिगेशंस है वो सिर्फ जनरल ऑमनीबस एलिगेशंस हैं और कि सब अक्यूज ने उनकी जो लाइफ है कंप्लेनेंट की मिसप्रेजेंटेशन की या कंसीलमेंट की इसके ग्राउंड्स पे खराब कर दी है। तो और कहा कि अपीलेंट जो कि ब्रदर इन लॉ है कोई रिस्पॉन्सिबल लायबल नहीं है उनकी एक्ट्स ऑफ द क्रूरल्टी और या फिर कोई रॉन्गफुल एक्ट किए हों जो या फिर उनके पेरेंट्स ने या फिर ब्रदर ने किए हों। तो कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, सिर्फ एक वेग एलिगेशंस है। देखिए यहाँ बताया सिर्फ वेग एलिगेशंस है और वेग एलिगेशंस है सिर्फ ब्रदर इन लॉ के ऊपर और उनकी मदर के ऊपर कि उन्होंने सारी ज्वेलरी अपने पास रख ली है। तो फिर कहा कि अब ये सारी एलिगेशंस को देखते हुए हम ये नहीं निष्कर्ष कर पाए कि क्यों अपीलेंट को डिटेन किया जाए इंडिया में। तो यहाँ पर यही चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी एलिगेशंस को स्क्रूटनाइज किया, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ग्राउंड नहीं बनाया है कि क्यों हमें नहीं समझ में आता है कि क्यों रोका जाए। ऐसे ग्राउंड्स को सब क्यों मेटिकुलसली डिस्कस किया। फिर कहा कि हाई कोर्ट को भी अब चूंकि ये पिटीशन जो हाई कोर्ट में डिसमिस हो चुकी थी इनकी, तो ये तभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया एलिगेशंस को अपीलेंट के ऊपर, सिर्फ प्राइम फेशिया फाइंडिंग दे दी कि मतलब कि लायबिलिटी इवन प्राइम फेशिया फाइंडिंग कहा कि देयर इज नॉट इवन द प्राइम फेशिया फाइंडिंग, कोई प्राइम फेशिया फाइंडिंग भी नहीं है कि कोई अपीलेंट की कोई लायबिलिटी है कंप्लेंट के ऊपर। तो हाई कोर्ट का जो डिनाई करना, परमिशन को मना कर देना कि अपीलेंट को जाना नहीं चाहिए कंट्री छोड़कर, कि वो एक सस्टेनेबल इन लॉ नहीं है। और फिर कहा कि ऑर्डर ऑफ जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मॉडिफाई कर दिया है कि अपीलेंट दैट दिस अपीलेंट हैज बीन डायरेक्टेड नॉट टू लीव दिस कंट्री विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ दिस कोर्ट। तो ये चीज उन्होंने कोर्ट को जो डायरेक्शंस थी, मतलब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो डायरेक्शंस थी उनको मॉडिफाई कर दिया कि सिर्फ वो उसमें ये कह दिया कि बिना परमिशन के वो आप कोर्ट की बिना परमिशन के बिना आप कंट्री को छोड़ के नहीं जा सकते। और फिर कहा कि हस्बैंड के ऊपर बताया कि उनको भी सारी डायरेक्शंस जो दी हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने साहब ने, उनकी भी डायरेक्शंस को भी कंप्लाई करना बाउंडेड है कंप्लाई करने के लिए। और चूंकि एलिगेशंस एफआईआर जो है कोई कहा फिर कि जो एप्लीकेशन थी वो स्टेट ने अपोज की, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी स्टेट जो थी स्टेट गवर्नमेंट ने अपोज की। तो कहा फिर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने उनकी जो कंटेंशंस को कोई मेरिट नहीं पाया और फिर पाया कि एफआईआर कोई डिस्क्लोज नहीं करती कोई ऑफेंस किया है। तो सिर्फ अपीलेंट बीइंग द ब्रदर ऑफ द जो हस्बैंड है और वहाँ दूसरे देश में रहते हैं, और चूंकि इस ग्राउंड पे कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, सिर्फ ऑमनीबस एलिगेशंस है, वेग एलिगेशंस है, तो कोई मेरिट नहीं पाया स्टेट की कंटेंशंस पे। और सिर्फ जो भी एलिगेशंस थी वो मतलब हस्बैंड के ऊपर थी और मदर के ऊपर ही सिर्फ एलिगेशंस थी। तो इस ग्राउंड पे इन्होंने अपील को अलाउ कर दिया। तो फिर मेरे कंक्लूजन ये निकल के आया कि
अगर कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगी हैं, खासकर कोई रिलेटिव के, जैसे इस केस में था कि ब्रदर थे, उनके पास स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगी थी चूंकि, और सारी ऑमनिबस एलिगेशंस थी और वेग एलिगेशंस थी, तो इनका फंडामेंटल राइट, किसी का भी कोई भी रिलेटिव हो, उनका फंडामेंटल राइट है टू जो पर्सनल लिबर्टी का जो फंडामेंटल राइट है कि टू ट्रैवल दूसरे कंट्री में जाने के लिए या टू ट्रैवल अब्रॉड, ऐसे ग्राउंड पे, ऐसे मतलब एलिगेशंस के बेसिस पे उनको रोका नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन था, वो डिस्कस किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये ऐसे केस में नेगेटिव में गिना जाएगा इस चीज को। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पे आपके समक्ष नए नए और बेहतरीन वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।